और ये सब जितने भी आपको क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये बोर्ड लेवल के एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको रट्टा मार लेना है, लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मुख्तसर सवालात मा जवाबात, कहने का मतलब है कि इसका जो है क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देना है, टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रहेगा, आपको टाइप आंसर देना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है पहला में कि अख्तर कौन है, बताइए अख्तर कौन था। अख्तर जो है कौन था, इस कहानी को पढ़े थे आप, अख्तर कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अख्तर जो है अफसाना भाभी जान के देवर था, ठीक है। किरदार में पता चलता है कि किरदार में है जो रुकैया भाभी के कची हैं देवर हैं, ठीक है। देवर तो पता ही होगा आपको कि देवर क्या कहते हैं, ठीक है। देवर किसको कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अख्तर कौन था, तो अफसाना भाभी जान जो है उसके किरदार है, ठीक है। यानी कि किरदार का नाम है, उस किरदार है उसमें, और किरदार जो है वो कौन है, तो भाभी जान रुकैया भाभी के कची हैं देवर है, ठीक है, देवर लगता है। चलिए सवाल नंबर देखिए 2 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 2 में कहता है कि भाभी जान का क्या नाम है, ठीक है। भाभी जान का जो है क्या नाम है, तो भाभी जान का जो नाम है वो कची है रुकैया खातून है, ठीक है। याद रखिएगा भाभी जान का जो नाम है असल नाम जो है वो रुकैया खातून है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है, बताया जाता है कि भाभी जान का असल नाम क्या है, तो रुकैया खातून है। अगला सवाल समझते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करना किन का महबूब मशगला था, ठीक है। इसका सही जवाब बताना आपको कि गरीब और बेसहारा बच्चों की कहते हैं मदद करना क्या था, किसके मशगूल था। तो इसका सही आंसर होगा वो किसके मशगूल है, तो रुकैया भाभी, ठीक है। रुकैया भाभी जो है गरीब और बेसहारा बच्चों को क्या करती है, मदद करती है, उसको ट्यूशन पढ़ाती है, ठीक है। जो बेसहारा है, जो अपने जहाँ पे रहती है वो समाज में यानी कि अपने कस्बा में, गांव में कह लीजिए, जो भी गरीब है, बेसहारा है, यतीम है, वो बच्चों को क्या करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखिए 4 में का लिखा हुआ है कि रुकैया भाभी जो है किस लड़की की तालीम का खर्च जो है खुद बर्दाश्त करती थी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च जो है खुद बर्दाश्त करती थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या है, उस लड़की का नाम जो है वो कची है सिम्मी है, ठीक है। याद रखिए उस लड़की का नाम क्या है, तो सिम्मी है, याद रखिएगा। रुकैया भाभी जो है सिम्मी एक ऐसी लड़की है जो गरीब है, बेसहारा है, ठीक है। उसकी जो है तालीम का खर्च जो है खुद ही बर्दाश्त करती है, यानी कि उसको पढ़ाती है, लिखाती है, और भी जितनी ज़रूरतें के सामान होते हैं उसको पूरा भी करती है। कौन, रुकैया भाभी। उस लड़की का नाम क्या है, तो याद रखेंगे उस लड़की का जो नाम है वो सिम्मी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि रुकैया भाभी जो है, रुकैया भाभी के जिस देवर का कहते हैं किरदार कहानी में कहते हैं पेश किया गया है उसका नाम क्या है, ठीक है। बताना है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार निभाती है कहानी में यानी पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका नाम क्या है, तो अख्तर है। कौन है, तो अख्तर है। अभी तुरंत बताएं आपको कि अख्तर कौन है, तो अख्तर जो है भाभी जान कहानी में जो है, भाभी जान कहानी में एक किरदार है जो अख्तर है, और अख्तर कौन है, तो रुकैया भाभी के देवर का नाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ कि भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला इख्तियार किया, ठीक है। लोगों को दिल बहलाने के लिए कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ हॉबी होता है, जैसे किसी को हॉबी होता है कहते कि फुटबॉल खेलना होता है, किसी को टीचिंग पसंद होता है कि पढ़ाना होता है, किसी को होता है रीड करना होता है, पढ़ना होता है, कोई लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ते हैं, ठीक है। तब बताना है इसको हम लोग। देखिए सवाल नंबर 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला अपनाते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा वो हॉबी को क्या करती है, चुनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाभी जान ने जो है दिल बहलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का मशगला जो है इख्तियार करती है, यानी कि पसंद करती है। याद रखिएगा कौन सा मशगला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाती है, गांव के इर्द गिर्द अपने बच्चों को क्या करती है, यानी कि गांव में जो भी बच्चे हैं बेसहारे हैं, यानी बेसहारा को भी पढ़ाती है, और भी जो बच्चे हैं उसको ट्यूशन देने का काम करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, टीचिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये जो है चुनते हैं, जैसे हम टीचिंग का काम कर रहे हैं उसी तरह से, ठीक है, मशगला का इख्तियार करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्यूशन पढ़ाना, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है, ट्यूशन पढ़ाने से ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हर व्यक्ति को या हर आदमी को कह लीजिए, हर इंसान को कह लीजिए, कुछ ना कुछ बात वो धीरे धीरे भूलते जाता है। ट्यूशन पढ़ाने से ये होता है कि वो उसका दिमाग जो है एक सही राह पे जाता है और एक सही राह पे वो चुनता है, ठीक है, वो लक्ष्य को अपनाता है और जो भी चीज़ें उसमें भूल चुका है उसको दोहराने का काम होता है, यही चीज़ है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो ट्यूशन को क्या करती है, इख्तियार करती है, अपनाती है। सवाल नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुहेल अज़ीम आबादी जो है, सुहेल अज़ीम आबादी ने अफसाने कहते हैं कि पहले मजमूए का नाम क्या था। बताना है कि सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था और किस साल ये शाये हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसाने का नाम क्या है, चार चेहरे हैं, ठीक है। क्या नाम है, तो इसका चार चेहरे हैं, याद रखिएगा। इसका पहला नाम क्या है, चार चेहरे हैं। चलिए, जिसको जो है इशाअत आज़ादी के बाद जो है, इशाअत आज़ादी के बाद जो है वो शाये हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो इशाअत हुआ था वो आज़ादी के बाद हुआ था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 में कहता है कि सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। इसका सही जवाब बताइए, सुहेल अज़ीम आबादी जो है कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुहेल अज़ीम आबादी जो है पटना में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो पटना शहर में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर पटना हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ देखते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, बताइए। सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है, याद रखिएगा, सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी के जो बचपन का नाम है वो कच्ची है सैयद मुजीबुर रहमान है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हर किसी इंसान का एक बचपन का नाम होता है। देखिए आपका भी कुछ 2 नाम होगा, जैसे हमारा भी 2 नाम है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से इसको जानते थे, और जबकि इनके बचपन का नाम कच्ची था सैयद मुजीबुर रहमान था, ठीक है। तो बचपन का नाम कुछ और किसी किसी का हो जाता है और किसी का बड़ा नाम कुछ और होता है, ठीक है, जिससे वो क्या होता है कि फेमस होते हैं, याद रखिएगा। तो वो सुहेल अज़ीम आबादी का नाम है, लेकिन वो बचपन का नाम है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 10 में। उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों का नाम लिखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो उर्दू के क्या बोलते हैं, उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों का नाम बताना है। तो उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों का नाम कची है, कमर जहां है पहला का नाम, दूसरा है आपका सुहेल अज़ीम आबादी है, ठीक है। तो सुहेल अज़ीम आबादी है, दूसरा कची है कमर जहां है। तो उर्दू के पहले अफसाना निगारों यानी कि 2 अफसाना निगारों का नाम कची है, पहला में कची है कमर जहां है और दूसरा में कची है सुहेल अज़ीम आबादी है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर 11 की तरफ हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11 में कल को थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 11 में लिखा हो कि निसाब में शामिल सुहेल अज़ीम आबादी ने अफसाने का नाम जो है क्या है, बताइए। आपके निसाब में जो शामिल है वो सुहेल अज़ीम आबादी के अफसाने का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाभी जान, ठीक है। और भाभी जान का पूरा नाम क्या है, तो रुकैया भाभी है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, रुकैया भाभी, और इसका देवर का नाम क्या है, तो अख्तर है, ठीक है, याद रखिएगा, जो भाभी जान के किरदार में। अगला कहता है कि सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी, बताइए। सुहेल अज़ीम आबादी की जो इब्तिदाई तालीम हुई थी वो किस मदरसे में हुई थी, किस मदरसे में इनकी इब्तिदाई तालीम हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना के एक मदरसे में जो है सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम हुई थी। तो उसी तरह से हम भी मदरसा में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मदरसा में हम पढ़े हैं तो जामिया उम्मुल कुरा है जो गया में है, ठीक है। तो वो अच्छी पढ़ाई को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, ठीक है, यानी लोगों तक अच्छे पढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पटना के एक मदरसे में सुहेल अज़ीम आबादी की तालीम जो है हासिल हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। तो हम गया में वाइट हाउस में पढ़े थे जामिया उम्मुल कुरा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, लिख लिख करके उसको याद करना है। ज़्यादा आप लिखेंगे और याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी के अगले वीडियो मिलते हैं आपके साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी सीख सकें। अगर कोई वस्तानिया फुकानिया में है तो ये सब भी क्वेश्चन आता है, इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं। सारा क्वेश्चन को आप याद कीजिए, उर्दू कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो बाकी अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच।